आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस देखेंगे। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस के अंदर, ठीक है भाई। प्रॉफिट का क्या रोल है, प्रॉफिट क्या रोल निभाता है बिजनेस के अंदर, चलिए देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है ना भाई। बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था आपको, प्रॉफिट मेकिंग। इन अदर वर्ड्स बिजनेस इज एस्टेब्लिश विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर अदर वर्ड्स में कह रहा है कि बिजनेस क्यों बनाया जाता है, बिजनेस का पर्पस भी एस्टेब्लिश करने का एक ही चीज़ का होता है और वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एज टू हाउ प्रॉफिट कैन बी हेल्पफुल, कि प्रॉफिट किस तरीके से हेल्पफुल होता है बिजनेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉफिट तो कमा लिया भाई, प्रॉफिट तो क्या कर लिया आपने, अर्न कर लिया, लेकिन अब करें क्या इस प्रॉफिट का, चलिए देखते हैं। इन द अदर वर्ड्स व्हाट रोल प्रॉफिट प्ले इन बिजनेस। The role of profit in business is brought out by the following facts. The first point is for long survival. अगर आप प्रॉफिट अर्न करेंगे बिजनेस के लिए तो बिजनेस हमारा कैसे चलेगा, काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल के लिए हमें प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो भाई देखो हम कैसे बिजनेस चलाएंगे, ज़्यादा लंबे समय तक हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। डिटेल में पढ़ते हैं। जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर फूड टू लिव और सर्वाइव, जैसे कि ह्यूमन बीइंग को भी फूड की ज़रूरत होती है जीने के लिए, सिमिलरली बिजनेस नीड प्रॉफिट टू सर्वाइव और एग्जिस्ट। बिजनेस को किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, प्रॉफिट के लिए। अब बिजनेस तो पानी नहीं पीता, बिजनेस तो खाना नहीं खा सकता ना हमारी तरह, बिकॉज वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। वो क्या है, उसको खाने के लिए, उसे पीने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तभी चलेगा वो। चलिए, प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब प्रॉफिट क्या करता है, बिजनेस को हेल्प करता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक बिजनेस चलता रहे। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लूजेस इट्स जस्टिफिकेशन। अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो बिजनेस का फायदा ही क्या, जस्टिफिकेशन ही क्या है, ठीक है। बिजनेस को कोई जस्टिफिकेशन, क्योंकि बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है किसके लिए, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव का, दैट इज फॉर मेकिंग प्रॉफिट। चलिए आगे चलते हैं। जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट बिजनेस वेयर द प्रॉफिट इज वेरी लिटल और नो प्रॉफिट एट ऑल क्लोज एंड वेरी क्विकली। भाई बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो जल्दी शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। If we look at the whole scene, we find that from the social point of view, only business meets the requirement of the people. Business कैसे कर सकते हैं, business meets the requirement of the people. In this way, we can say that the business are in the absolute necessity and profit has a great role in keeping them alive. फिर profit ही लॉन्ग सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरत है, प्रॉफिट ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लॉन्ग सर्वाइवल कर सकते हैं, और अगर लॉस होगा तो बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर रैपिड ग्रोथ एवरी बिजनेसमैन वांट्स दैट हिज बिजनेस शुड फ्लरिश। अब भाई सब बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसका बिजनेस का क्या हो, विकास हो। सभी चाहते हैं भाई, रैपिड ग्रोथ चाहते हैं ना, बिजनेस क्या करे, विकास करे हमारा बिजनेस। आज यहाँ है तो आज अगर एक ब्रांच है तो कल 2 और बन जाए, 3 और बन जाए, 4 और बन जाए, हमारा बिजनेस में बहुत नाम हो, हम इंटरनेशनल बिजनेस चले, ठीक है। सब यही चाहते हैं। इट मीन्स दैट बिजनेस शुड कंटिन्यू राइजिंग इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट। बिजनेस किस तरीके से चलेगा, स्केल ऑफ डेवलपमेंट पे चलेगा। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑल द बिजनेसमैन want their business to develop। ये आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा जो ये कह दे कि भाई मैं डेवलप नहीं होना चाहता, मैं अपने बिजनेस को डेवलप नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं बोलेगा ऐसे। बट द क्वेश्चन इज हाउ दिस डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल। पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है। क्वेश्चन तो ये है ना भाई, डेवलपमेंट चाहते सब है, लेकिन क्वेश्चन ये कि कैसे इस डेवलपमेंट को हम
अचीव कर सके। चलिए देखते हैं, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सफिशिएंट कैपिटल। हमारे पास रैपिड ग्रोथ के लिए क्या होनी चाहिए, एक सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। कैन मेक इट पॉसिबल, आपके पास कैपिटल होगी। मैंने बताया था कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो मनी आप इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में या बिजनेस को चलाने में, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल। ओके, सो अगर आपके पास पैसे होंगे, आपके पास मनी होगा, तो आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो ये सब कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। नाउ ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, वेयर विल दिस मनी कम फ्रॉम। अब पॉइंट तो ये है ना कि कैपिटल भी एक लिमिटेड ही होता है। पॉइंट ये है कि कैपिटल इज लिमिटेड, लेकिन हम उसे कहाँ कहाँ से गैदर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिस सोर्सेज इंक्लूडिंग द इशूइंग ऑफ शेयर्स। देखो भाई आ गया ना, लास्ट क्लास में ही बताया था, पूरा इशू ऑफ शेयर के पूरा एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में। तो जिसको पूरा पॉइंट समझना है ना आपको, इशू ऑफ शेयर्स कैसे होता है, मैंने लास्ट क्लास में बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में बताया था, वहाँ पर भी आप समझ सकते हो। और अगर नहीं तो यहाँ पर मैं ज़रा शॉर्ट में बता देता हूँ। इश्यू ऑफ शेयर में क्या होता है कि जैसे कि कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी के शेयर्स क्या करती है, इशू करती है। अब शेयर क्या होता है, जैसे कि 1,000 रुपये का कोई शेयर हुआ और ए पर्सन है, ए पर्सन ने उसे क्या कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है। तो 1,000 रुपये आपने किसे दिए, आपने 1,000 रुपये कंपनी को दिए। कंपनी आपके 1,000 रुपये को क्या करेंगे, इस 1,000 रुपये से कंपनी आपने 1,000 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब वो उससे क्या करेगा, कैपिटल आ गई उसके पास। अब वो उस कैपिटल को अपने बिजनेस में लगाएगा, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और जब आपको प्रॉफिट बना के दे देगा, बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो वो आपको डिविडेंड देगा, ठीक है। जैसे 1,100 रुपये आपको मिल गए, 1,100 हो गई आपकी इस शेयर की वैल्यू, तो 100 रुपये क्या हो गया, आपको डिविडेंड हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इशू ऑफ शेयर करना, ठीक है, इश्यूइंग ऑफ डिवेंचर करना। देखो इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, आपको समझ में आ गया इतना तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने एक छोटे तरीके से बताया, इसके डिटेल में हम अच्छी तरह से बिजनेस स्टडीज़ में ही पढ़ेंगे, आगे आपके चैप्टर में आएंगे, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। चलिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्लगिंग बैक मतलब क्या होता है, जो हमने प्रॉफिट पहले भी तो हमारे पास होगा, बिजनेस पहले भी तो क्या कर रहा होगा, प्रॉफिट का अर्न कर रहा होगा। अब उसी प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये प्रोसेस होती है हमारी कि हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, फिर से लगा देंगे और फिर वो बिजनेस फिर से चलने लग जाएगा, कैपिटल लग जाएगी ना उसमें और पैसे लग जाएंगे। चलिए, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेक कैपिटल अवेलेबल। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कैपिटल को अवेलेबल करने के लिए, क्योंकि जो प्रॉफिट आपको पहले हुआ होगा, आपने उस प्रॉफिट को फिर से लगाया, तभी बिजनेस चलेगा, तभी तो लॉन्ग सर्वाइवल कर रहा है ना, प्रॉफिट होगा तभी तो आप लॉन्ग सर्वाइवल कर पाएंगे। चलिए, द मोर इज द प्रॉफिट इन अ बिजनेस द मोर री इन्वेस्टमेंट बिकम पॉसिबल। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही पैसा आप बिजनेस में और लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा तो नहीं होता ना, देखो भाई ऐसा बहुत ही कम रेयर केस होता है कि कोई बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ है और वो क्या करेगा, प्रॉफिट अपने घर में ले जाएगा, सारे पैसे निकाल लेगा और उसको क्या करेगा भैया, अपना मस्त सी ज़िंदगी जिएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बहुत ही कम होता है। बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा अपना प्रॉफिट का, मतलब जो पूरा प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ ही निकालते हैं, वो भी निकालते हैं कि निकालते ज़रूरत नहीं होती, उसी पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि मनी मेक्स मनी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए, कॉन्सिक्वेंटली द बिजनेस मेक मोर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। विद प्रॉफिट को हमने फिर से लगा दिया तो बिजनेस को क्या होगी, और डेवलपमेंट होगी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फॉर इंक्रीजिंग दी एफिशिएंसी। प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। चलिए देखते हैं, देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट अ वर्क डन बाय पीपल। हियर सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स प्रॉफिट। अब ये सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट में सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, प्रॉफिट। बिजनेसमैन का सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट को करना। इट मीन्स दैट प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट और इंकरेज पीपल टू वर्क मोर एंड इन अ बेटर वे। यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो कौन सी पावर है, वो मोटिवेट करती है बिजनेसमैन को कि वो और काम करे। प्रॉफिट होगा तभी वो मोटिवेट होगा, अदरवाइज वो मोटिवेट नहीं होगा और वो बिजनेस बंद कर देगा, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा ना। इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस द ओनर एंड द वर्कर आर टू पार्टीज कंसर्न। ठीक है, अब बिजनेस को रन करने के लिए ओनर और वर्कर
दोनों चाहिए भाई, एक मालिक होना चाहिए और एक वर्कर होना चाहिए। मालिक है सोचने के लिए, पर मालिक सारे काम नहीं कर सकता। काम कौन करेंगे? वर्कर करेंगे। और वर्कर्स हैं काम करने के लिए, लेकिन मालिक नहीं है कैपिटल लगाने के लिए, तब भी बिजनेस नहीं चल सकता। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, द ऑनर वांट दैट दे शुड गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, देयरफॉर दे ट्राई टू डू मोर एंड बेटर वर्क। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकेगा। ऑन द अदर हैंड द वर्कर वांट दैट दे शुड गेट द मैक्सिमम बोनस। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, यहाँ जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही वर्कर को क्या बोनस मिलेगा। तो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी में हमें पता ना कि हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस किस के काम में आएगा? ऑनर के काम में आएगा और वर्कर के काम में आएगा। ऑनर प्रॉफिट को क्या कर देगा? री इन्वेस्ट कर देगा और वर्कर को क्या मिल जाएगा? उस प्रॉफिट में से बोनस मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बोनस भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक। दे आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, ये पार्ट होता है किसका? प्रॉफिट अर्निंग का। दे देयरफॉर ट्राई टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय वर्किंग मोर इन अ बेटर वे। तो बोनस कमाने के लिए काफ़ी वर्कर क्या करते हैं? एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, ताकि भाई जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देंगे उतना प्रॉफिट बनेगा फर्म को, उतना ही हम बोनस मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इन शॉर्ट, अब छोटे सी बात में बोला जा रहा है यहाँ पर कि प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट बोथ द पार्टीज टू डू समथिंग स्पेशल। बिल्कुल सही बोला गया भाई, प्रॉफिट ही तो है सब कुछ, और तो कुछ नहीं है। प्रॉफिट ही है जो दोनों पार्टी को क्या करेगा? हैप्पी रखेगा। प्रॉफिट हुआ तो ऑनर के लिए भी बढ़िया है और वर्कर के लिए भी बढ़िया है। क्यों है? बता दिया। चलिए, इट फाइनली हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। अब भाई देखो, ऑनर के पास प्रॉफिट आया तो वो उसे री इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो सैलरी भी देगा और बोनस भी देगा। वर्कर और खुश होगा और काम करेगा और बोनस के लिए करेगा। जब ये दोनों अच्छे तरीके से काम करेंगे तो बिजनेस तो एफिशिएंसी चलेगा ही चलेगा ना, इंक्रीजिंग वे के अंदर। चलिए, फोर्थ पॉइंट है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है यहाँ पर? गौरव, मतलब नाम, प्रतिष्ठा, एक तरीके से ना बिजनेस के अंदर गुडविल बनाना एक, ठीक है भाई। प्रॉफिट है तो बिजनेस का एक तरीके से नाम हो जाता है ना भाई, अच्छा गुडविल है, बहुत प्रॉफिट, मतलब बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, तो एक मार्केट में नाम बना लेना अपना, ठीक है। प्रेस्टीज, एवरी बिजनेस मैन वॉन्ट्स टू गेन प्रेस्टीज इन सोसाइटी। सभी बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रेस्टीज चाहिए। और ये प्रेस्टीज कैसे आएगा? अभी बताया ना, प्रॉफिट से आएगा भाई। सारा का सारा खेल ही किसका है बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट का है बच्चों। चलो, ही वॉन्ट्स टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन। मार्केट में क्या बन जाती है? अलग से अपना एक ब्रांड बन जाता है, ठीक है, एक ब्रांड बन जाता है मार्केट में। टू अचीव दिस ट्विन पर्पस अ बिजनेसमैन हैज टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न। अब यहाँ पर अचीव करने हैं हमें दोनों पर्पस। दोनों पर्पस कौन कौन से बच्चों? पहला तो हो गया हमारा प्रॉफिट, दूसरा हो गया प्रेस्टीज। अभी कैसे मिलेंगे? बिजनेसमैन हैज टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न, ही हैज टू अंडरटेक सम स्टेप्स टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स। उसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो उसे जो ऑब्जेक्टिव्स को क्या करे? अचीव कर सके। दीज स्टेप्स इंक्लूड द सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल एट लो लेवल प्राइस। क्या कहता है कि इस स्टेप में कौन से, पहला स्टेप कौन सा ले रहा है यहाँ पर कि हमें सप्लाई करनी है, ठीक है, गुड क्वालिटी मटेरियल कम प्राइस पर, ठीक है, किनको? कस्टमर्स को। टू पे, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मान लेते हैं, टू पे एडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय। भाई तुमने सब कुछ प्रॉफिट वगैरह सब कुछ हो रहा है और अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी भी नहीं दे रहे हो कि आज के टाइम पर वो अपना गुजारा कर सके, तो उसे एडिक्वेट, देखो रेम्यूनरेशन के आगे क्या लिखा हुआ है? एडिक्वेट। हर एक पॉइंट का कोई ना कोई मतलब होता है। कोई भी जो वर्ड होता है ना, वो बिना मतलब के लिखा नहीं जाता है। हर वर्ड का कोई ना कोई मतलब होता है। अब रेम्यूनरेशन तो दे दो भाई, तुम किसी लेबर को 1000 रुपये दोगे पूरे महीने के, क्या वो अपनी घर गृहस्थी चला लेगा? नहीं चला सकता। उसको क्या देनी है? एक एडुकेट देनी है। और ये एडुकेट क्या होता है? जो मार्केट में इस टाइम पर रेट चल रहा होगा, जिस महंगाई के हिसाब से जो उसको पैसे मिलने चाहिए, वो उसे हमें देने चाहिए, ठीक है। 10,000 रुपये दे देंगे भाई, ठीक है। ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, पता चल रहा है तुम लोग भी 10,000 रुपये दे रहे हो। पता कर लेना कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। चलो,
चलिए कहाँ पे थे, हाँ, टू पे सफिशिएंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। हमारे शेयर होल्डर ने क्या लगा रखे थे, पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे बिजनेस में, तो उनको क्या देना है, डिविडेंड देना है। भाई आपने उनसे पैसा ले रखा है और कहते हैं हम तो तुमको जानते नहीं, ये चीज़ें भी नहीं करनी। हमें क्या करना है, उनको डिविडेंड पे ऑफ करना है, अच्छे डिविडेंड देने। अभी प्रॉफिट बनाएंगे तभी तो हम डिविडेंड देंगे, तभी तो वो और पैसे लगाएंगे और इन्वेस्टर्स को भी लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए। नाउ एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू डू इट, बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सब करना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैसे। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अर्निंग प्रॉफिट। मैंने कहा ना, सभी मुसीबतों का एक ही समाधान, एक ही जड़ी बूटी है, और वो है प्रॉफिट। ठीक है, फिर प्रॉफिट होगा तो आपका बिजनेस प्रेस्टीज बन जाएगा, आप अच्छी सैलरी दे पाएंगे। आप प्रॉफिट होगा तो आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या दे पाएंगे, हाँ क्या दे पाएंगे, डिविडेंड दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सब के सब किससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है प्रॉफिट से। अब जब ये सब चीज़ें कर रहे हो भाई, आप अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे पैसे दे रहे हो, एक अच्छी सैलरी दे रहे हो, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को, तो देखो बिजनेस में मतलब एक प्रेस्टीज बन जाता है, एक गुडविल बन जाती है, एक नाम बन जाता है। हर कोई पर्सन आपके ही कंपनी के अंदर सोचेगा कि भाई अगर एम्प्लॉयमेंट करनी है तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय करना है कि यहाँ बोनस बहुत अच्छा मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, अदर प्रेस्टीज मतलब अदर हमें क्या दिए जाते हैं, पर्क्स दिए जाते हैं। अदर पर्क्स मीन्स अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हाउस दे रखा है, कार दे रखी हैं, और वेकेशंस के लिए अलग से कोई पैकेज निकाल रखे हैं। तो ये कब होगा, जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जब आप अपने देखो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है ना, तभी हम ये सब चीज़ें दे भी रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वो वैकेशन पे जाएगा, वो खुश रहेगा, ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम देगा, तो वो क्या करेगा, और अच्छा आउटपुट दे पाएगा। बिजनेस कभी भी ना घाटे का सौदा नहीं करता। बिजनेस के हर एक काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। वो वेकेशन फ्री में दे रहा है ना, इसलिए नहीं दे रहा कि उसको उसके ऊपर दया आ रही है, नहीं, उसे अपने एम्प्लॉय पे कोई दया नहीं है। वो चाहता है कि वो जाए, घूम कर आए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, ताकि उसका एक माइंड क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, और जब वो आएगा फिर से पूरा अपना 101% आउटपुट देगा, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सारे एम्प्लॉय अगर ऐसे करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ऐसी स्ट्रैटेजी बहुत सी कंपनीज अपनाती है। इसका एक एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो गूगल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। गूगल कंपनी अपने एम्प्लॉय को यही पर्क्स प्रोवाइड करती है। चलिए ज़्यादा डिटेल में चलिए, जल्दी से आगे चलते हैं। दिस विल हेल्प द बिजनेस टू अर्न प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन इन द सोसाइटी। अब इसलिए आपको प्रेस्टीज मिल जाएगा, रेपुटेशन मिल जाएगी। चलिए 4 पॉइंट है बच्चों, चलो 5th पॉइंट देखते हैं जल्दी से। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, प्रॉफिट की। कैसे देखते हैं। प्रॉफिट इन अ बिजनेस हेल्प इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट दैट मनी मेक्स मनी, पैसा ही पैसे को बनाता है। ठीक है, तो अगर पैसा पैसे को बनाएगा तो मतलब क्या है, प्रॉफिट भी प्रॉफिट को ही बनाएगा। ठीक है, प्रॉफिट मेक सफिशिएंट कैपिटल और मनी अवेलेबल फॉर बिजनेस। प्रॉफिट क्या है, एक सफिशिएंट कैपिटल है और मनी अवेलेबल है जो बिजनेस के पास है। दिस कैन हेल्प इन परचेजिंग मटेरियल ऑन कैश पेमेंट। ये हेल्प करता है हमें मटेरियल को कैश पेमेंट में खरीदने में, मतलब हम कैश में कोई सामान खरीद सकते हैं, ना कि क्रेडिट बेसिस पर। क्रेडिट बेसिस कौन से होते हैं, उधार पे। ठीक है, चलिए। इन टर्न एंटाइटल्स द बिजनेसमैन फॉर अ कैश डिस्काउंट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, बिजनेसमैन क्या कर कैश डिस्काउंट भी दे सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो। सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय अलाउइंग द कस्टमर टू परचेज थिंग्स ऑन क्रेडिट। अब सेल्स कैन बी इंक्रीज, आप क्रेडिट सेल भी कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है भाई, बहुत बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा, तो आप क्या कर रहे हो कि भाई किसी ना, जो हमारा एक परचेज़र है, मतलब जो हमारा सेलर है, तो जो सेलर है उसके पास पैसे नहीं है अभी, वो कह रहा है भाई साहब अभी मुझे ना आप अपना सामान दे दो, जब मैं इस सामान को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा ना, तो मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा जो भी आपके इस प्रोडक्ट के पैसे थे। तो आपने कहा भाई मेरे पास पैसा तो बहुत है, मेरी सेल्स बढ़ेगी, पैसे तो ये मेरे को दे ही देगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं। ये कब कर पा रहे हो, क्योंकि जेब में बहुत पैसा है, प्रॉफिट है बहुत सारा, तभी आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर पा रहे हो।
अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होता तो आप सेलर को कैसे देते हो उधार पे? नहीं दे पाते, कहते भाई मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, अगर मैं तेरे को ही दे दूंगा सारा सामान तो मुझे अपने बिजनेस को और रॉ मटेरियल बनाने के लिए भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए प्रॉफिट मेक्स प्रॉफिट, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट वी ऑल्सो नीड अ प्रॉफिट। चलो आगे चलते हैं। ओके, टू परचेज थिंग्स ऑन क्रेडिट, सॉरी, सेल्स कैन बी इंक्रीज बाय अलाउइंग द कस्टमर्स टू परचेज, हाँ ये बता दिया मैंने आपको। बाय स्टॉकिंग रॉ मटेरियल वन कैन सेव वन सेल्फ फ्रॉम एनी पॉसिबल हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस वे अ चेन इज फॉर्म्ड व्हिच कैन बी हाईलाइटेड लाइक दिस। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पर ना, ये एक छोटा सा याद भी कर सकते हो कि प्रॉफिट का मतलब क्या है, मनी, कैपिटल, ठीक है। और इसी कैपिटल से आप क्या करेंगे, फिर से इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे और वो क्या कर देगा, मोर प्रॉफिट बना देगा। वो क्या कर देगा, और प्रॉफिट बना देगा। कैसे कैसे बनाएगा, अभी मैंने डिस्कस करके बताया तो था आपको, से क्रेडिट सेल कर देगा वो, ठीक है। अब ये वंस दिस प्रोसेस बिगिन इट कंटिन्यूज, ये अगर एक बार प्रॉफिट आना शुरू हुआ तो उसने पैसा फिर से लगाया, फिर उससे और प्रॉफिट आएगा, फिर और पैसे लगाएगा, तो ये प्रोसेस क्या है, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये प्रॉफिट के क्या थे, रोल्स थे, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है। ये 5 पॉइंट थे, आपको सारा मैंने डिस्कस कर दिया विद एग्जाम्पल। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।